इतना बेहतरीन मौका था हमारे पास कि हम ये 92 रन्स का जो छोटा सा स्कोर है इसको 9 ओवर्स में पूरा कर देते, लेकिन इतनी सेल्फिश बैटिंग का मुजाहरा किया गया है हमारे ओपनर्स और ख़ास तौर पर जो मोहम्मद रिजवान साहब हैं उनकी तरफ से, जिसके बाद ट्विटर पर साथ साथ मैच चल रहा है और साथ साथ ये ट्रेंड चल रहा है और हर शख्स इस चीज़ पर लान तान कर रहा है कि आपको सिर्फ अपनी 50 की पड़ी है, अपने स्कोर बनाने की पड़ी है और अपनी रैंकिंग जो है इंटरनेशनल जो ODI की या T20 की रैंकिंग है उसमें आप नंबर 1 पर रहे। आप अपने लिए खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे और यहाँ पर अशद ज़रूरत है मोहम्मद रिजवान साहब को कि वो पाकिस्तान के लिए खेलें। आप मतलब फिर भी 49 पर आउट हो गए हैं, 50 आपकी फिर भी नहीं हुई, मतलब आपको सिंगल डबल्स वहाँ पर चाहिए ही नहीं है, आपके पास विकेट्स इतनी पड़ी हुई हैं, आप कम से कम जो है जितना मैक्सिमम हिटिंग शॉट्स खेल सकते हैं आप खेलें। आप पहली 3 बॉल्स पे डॉट करते हैं, चौथी बॉल पर आप 3 स्कोर ले लेते हैं, फिर ये सिंगल डबल्स ले रहे हैं और कह कह के थक गए हैं हमारे साबिक प्लेयर्स कि फ़खर जमान या कोई जो बड़ा हिटर है उसके साथ कोई ओपनिंग करवाई जाए और पहले जो 6 ओवर है जिसको पावर प्ले कहा जाता है उसमें कम से कम जो है हमारा नेट रन रेट इतना अच्छा हो कि जो नीचे के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ऊपर की विकेट्स गिर भी जाएँ तो वो अच्छे तरीके से खेलें। अब यहाँ पर ये बात समझ आती है कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन हैं जितने भी वो नाकाम क्यों हुए हैं, क्योंकि ऊपर के 10-15 ओवर जो है ये ओपनर्स खेल लेते हैं और अगर खेलते हैं तो इतने कम रन रेट पर इसको खेलते हैं कि वो नीचे वाला जब आके खेलना चाहता है वो हिटिंग की या बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश करता है, वो सेट नहीं होता और वो पहली 2-3 गेंदों पर आउट हो जाता है। तो यही वजह है हमारा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो हैं जितने भी हैं, मिडिल ऑर्डर चल क्यों नहीं रहा, ऊपर की वजह से नहीं चल रहा। और ये जो T20 की इन लोगों ने रैंकिंग बनाई हुई है इसमें जी नंबर 1 पर मोहम्मद रिजवान थे और बड़ा अरसा जो है वो नंबर 1 पर बाबर आजम रहे, फिर उसके बाद वो नंबर 2 पर भी आ गए। तो आप ये देखें कि इनके नंबर 1 या नंबर 2 होने की जो बुनियाद है जो वो उन्होंने इसकी परफॉर्मेंस रखी है। मतलब ये लोग 50-50 गेंदें खेल कर 60-60 स्कोर कर लेते हैं, 55 स्कोर कर लेते हैं, उसका क्या फ़ायदा। इसका रैंकिंग का जो क्राइटेरिया ICC को चाहिए कि T20 में कम से कम इस तरीके का हो कि कौन सा प्लेयर जो ज़्यादा मैच विनर है, जिसने ज़्यादा मैच जितवाए हैं उसकी बुनियाद पर होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके की इन लोगों ने बैटिंग की है और इतना बड़ा जो मतलब एक चांस था कि 9 या 10 ओवर्स में चेज कर लेते, नेट रन रेट अच्छा हो जाता और जिस तरीके के मौसम चल रहे हैं वहाँ पर हालात चल रहे हैं, अगर कोई भी पाकिस्तान का एक मैच भी ड्रॉ हो गया ना, मतलब बारिश की वजह से 1 पॉइंट मिलेगा और पाकिस्तान बाहर है और अभी भी बाहर है, अभी भी बाहर ही है। लेकिन ये बाहर क्यों हुआ है इसका जो है वो फैसला आवाम करेगी। और ये जो सिलेक्शन कमेटी है जिस तरीके से इन्होंने इस टीम को भेजा है और मोहम्मद आमिर साहब की वो चीप सिलेक्शन वाली ट्विटर इनको याद आ रहा होगा, शुएब मलिक की भी ट्विटर इनको याद आ रही होगी।